गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। जलगांव की बेस्ट जिम एप जिम खानदे सेंट्रल मॉल जलगांव। Let's explore beyond your dreams within your reach. We know your travel needs so that you can discover the beauty of the world. We understand the essential ingredients for any holiday, accommodation, sightseeing to excellent cuisine. Get immersed in the culture of the country you are visiting with specialized holiday services. Fly to Fun Holiday, a Rajesh Malik's venture. नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। एक जरूरी खबर जो सभी के लाइफ से रिलेटेड है और सभी को रोजाना जिंदगी में काम आएगी। यह खबर है ट्रैफिक नियमों से रिलेटेड। आपको बता दें कि सितंबर 1 तारीख से ट्रैफिक के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि जो पहले 100 रुपए चालान हुआ करता था, अब आपको 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। सरकार अपनी तिजोरी भरना चाहती है, ऐसा नहीं है। सरकार ये भी चाहती है कि आप कहीं ना कहीं नियमों का पालन करें। जब बहुत कम अमाउंट हुआ करती है तो लोग जो हैं वो उसको भर लेते हैं। 100 रुपए रहता है तो लोग जनरली चलते फिरते ये लोग ये सोचते हैं कि 100 रुपए दंड लगेगा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, हम लोग कर लेंगे। बड़े शहरों में तो हेलमेट की बहुत सख्ती है, हेलमेट लगाना ही है। बड़े शहरों में सीट बेल्ट जो है वो भी लगाना बहुत जरूरी है। जो मेट्रो सिटीज है वहां तो लागू हो चुका है बहुत ज्यादा कड़ाई के साथ। और आपको बताएं कि इससे लोग नाराज भी हैं, क्योंकि बड़े शहरों में अभी ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए ये जो पेनल्टी लगेगी उसके लिए आप ऑनलाइन पैसे नहीं भर पाएंगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा। ये बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कोर्ट अगर जाना है तो 4-5 दिन कोर्ट जाने में लगेगा। कोर्ट अगर जाना है तो आपको एक वकील करना पड़ेगा। अपने जो आपका लाइसेंस अगर जमा हुआ है तो उसको लेने के लिए, जो चालान है उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये सब मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता चलूं कि क्या चीज है जिसके लिए आप पैसों कितना पेनल्टी भरने के लिए तैयार रहेंगे। पहले जो सामान्य चालान था वो 100 रुपए का था, अब वो 500 रुपए हो गया है। हेलमेट अगर आप नहीं लगाते हैं तो पहले ये चार्जेस सिर्फ 100 रुपए थे और अब ये चार्जेस हो चुके हैं 1000 रुपए, 10 गुना ज्यादा। आप सोचिए, कहां 100 रुपए और कहां 1000 रुपए। जलगांव के लोग, आप लोग भी तैयार हो जाइए, जल्दी ये नियम यहां भी लागू होगा और सभी जगह ये नियम लागू होगा। 100 रुपए अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पहले लगा करते थे, अब 1000 रुपए लगेंगे। आपको बता दें कि पहले बिना लाइसेंस के अगर कोई आदमी चला करता था, लाइसेंस जिसके पास नहीं हुआ करता था, उसको मात्र 500 रुपए चार्ज लगा करते थे। 500 रुपए देते थे, अगर वो फाइन भरते थे तो वो छूट जाते थे। अब ये रकम 5000 रुपए हो चुकी है, मतलब ये भी 10 गुना हो चुका है। देखिए, ये बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना तो ऐसे भी जुर्म है। बिना लाइसेंस के गाड़ी अगर आप चलाते हैं और एक्सीडेंट होता है तो वो मर्डर का केस बनेगा, ऐसा कानून में है, ऐसा लोग बताते हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपए जो जुर्माना लगता था अब वो बढ़ चुका है, अब वो 5000 रुपए हो चुका है। 2 व्हीलर जो है वो ओवरलोडिंग, अगर आप ट्रिपल सीट चलते हैं डबल सीट की जगह पे, तो पहले ये जुर्माना जो हुआ करता था ये 100-200 रुपए हुआ करता था, अब ये जुर्माना 2000 रुपए तो हो ही गया है। साथ ही सावधान रहिए, आपको जेल भी हो सकती है। मतलब अगर आप 3 सीट को लेके जा रहे हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो आप जेल हवालात में, और हो सकता है आपको जिला कारागृह में भी जाना पड़ जाए और आपको वहां कैसा माहौल होता है ये भी देखने मिल जाए। तो समझदार अगर आप हैं तो पहले ही ये समझ लीजिए कि हमको ट्रिपलिंग नहीं करनी है। कानून जो नियम बनाए गए हैं वो हमारी अच्छाई के लिए बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं ट्रिपलिंग करने से कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं होता है। वो गाड़ी डबल सीटर ही है जो 2 व्हीलर आप चलाया करते हैं। आगे चलेंगे, सीट बेल्ट के लिए जुर्माना जो था वो पहले 100 रुपए हुआ करता था और अब ये जुर्माना 1000 रुपए हो चुका है। सीट बेल्ट भी हमारी सुरक्षा के लिए है। सीट बेल्ट अगर आप लगाते हैं तो कई बार सड़क दुर्घटनाओं में आप लोग है सो बच सकते हैं। काफी समय ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने सीट बेल्ट लगाया है वो लोग उससे बच ही जाते हैं। ड्राइविंग करते वक्त अगर आप फोन पे बात करते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा अब हानिकारक हो सकता है। पहले ये चार्ज सिर्फ 100 रुपए लगता था, जनरली सभी चीज के लिए 100 या 200 रुपए ही लगा करते थे, लेकिन अब ये जुर्माना जो है मोबाइल पे बात करना वो भी 1000 रुपए हो चुका है। तो कितना भी जरूरी हो आपको, आप साइड में खड़े हो जाइए और उसके बाद बात करिए। आप ऐसे बात मत करिए, वरना आपकी जेब पे 1000 रुपए का वजन तुरंत पड़ जाएगा। पहले जो कुछ भी हुआ करता था
वो अब नहीं होगा। इस तरीके के जुर्माना जो है वो बढ़ चुका है। देखिए, जहां पे पॉजिटिवनेस है इस बातों में कि सरकार चाहती है कि आप नियमों का पालन करें, इसके लिए उन्होंने जुर्माना लगाया है। वहीं अब आप इस बात को समझ लीजिए कि ओवर स्पीड अगर आप करेंगे तो ओवर स्पीड के भी जो जुर्माना है वो अब काफी ज्यादा हो चुका है। 1000-2000 रुपए तो आपको कभी भी लग जाएंगे। सरकार ये सब कुछ जो कर रही है वो नियमों का पालन करवाने के लिए कर रही है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी सामने आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या इससे करप्शन कम हो जाएगा। पहले 100 रुपए जब चार्जेस थे तो बहुत से लोग, बहुत बार मीडिया में भी आया, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखने के लिए मिलेंगे कि पहले जब 100 रुपए चार्ज था तो लोग 20, 25, 50 रुपए देके छुट जाते थे, 50 रुपए दे देते थे और चले जाते थे। ये भ्रष्टाचार हुआ करता था छोटे पैमाने पे, 50 रुपए पे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना था। अब ये जुर्माना 1000 रुपए का हो गया, तो क्या वो 50 रुपए की रकम, 25 रुपए की रकम अब 500 और 700 नहीं होगी? क्योंकि सरकार के तिजोरी में 1000 रुपए नहीं जाएगा, लेकिन हमारी पॉकेट से जो लोग भ्रष्टाचार करना चाहते हैं या करवाते हैं उनकी जेब में तो पैसा बचेगा। इसलिए लोग जो हैं वह ऐसी भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा भी। जहां 5000 रुपए का जुर्माना होगा वहां आराम से 1000 रुपए का भ्रष्टाचार करके छूटा जा सकता है। कई बार हम लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे हैं, कई बार ऐसी खबरें भी आई है कि भ्रष्टाचार ट्रैफिक विभाग में बहुत बढ़ा हुआ है। तो क्या ये भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा? क्योंकि सरकार तो पहले जैसी है, सरकार वहां खड़ी होके तो नियम नहीं लागू कर रही है। नियम लागू करने वाले वही ट्रैफिक हवलदार होंगे, वही पुलिस होगा। तो क्या ऐसा होगा कि वो लोग सख्ती से इस नियम का पालन करेंगे? ट्रैफिक वाले जो हवलदार होते हैं, जो लोग ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं चौराहों पर, क्या वो लोग भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे? अगर ऐसा होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा तो लोगों को जो पैसा भरना पड़ेगा उसके डर से लोग नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोगों की बातों पर दूसरी तरफ ध्यान दें, दूसरा पहलू भी देखें, तो ये भी है कि जहां लोगों के जेब में 50 रुपए लगा करते थे 100 रुपए की जगह भ्रष्टाचार करने के लिए, वहीं अब भ्रष्टाचारियों की जेब गर्म होने लगेगी। रोजाना अगर कोई आदमी सुबह से शाम तक सिग्नल पे 500 रुपए कमाया करता था तो अब 20,000 कमाएगा, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ गया है, जुर्माने की रकम बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों को, सरकार को इसके ऊपर भी निगाहें रखनी पड़ेगी। हर ट्रैफिक सिग्नल पे ऑटोमेटिक सेंसर वाला कैमरा लगा देना चाहिए, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरीके का उल्लंघन करता है तो उसको ऑटोमेटिकली भेजा जाए जो जुर्माने का है। जुर्माने से मैं मुझे याद आ रही है, देखिए जलगांव में ऑटोमेटिकली अगर आप फोटो किसी की भेज देते हैं गलत पार्किंग की, या किसी तरीके का जो बिना हेलमेट के कोई जा रहा है, किसी भी तरह की अगर आप सोचते हैं कि ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी फोटो भेज सकते हैं आप। जलगांव में ऐसी सुविधा है। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि कोई मेरा दोस्त अगर मुझसे दुश्मनी करना चाहता है तो वो मेरी फोटो निकाल के भेज दे रहा है कहीं की भी गाड़ी की, और उसका चालान मेरे घर पे आ जा रहा है। ऐसे मेरे कई सारे दोस्तों के साथ हुए हैं, कई लोगों ने ऐसी शिकायत भी हमारे पास की है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। जो गलती हुई है उसकी जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ गाड़ी का एक फोटो डाल देने से कोई मतलब उसने नियमों का पालन नहीं किया ऐसा साबित नहीं होता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हुई है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए कि पब्लिक के साथ गलत ना हो। पब्लिक के साथ अगर गलत होता है तो पब्लिक कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठाएगी ही। नियमों का पालन करवाना ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार को रोकना भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात और एक मुझे याद आ रही है आपसे बात करते वक्त, लोग पब्लिक जो है वो कई व्हाट्सएप में ऐसे मैसेजेस घूम रहे हैं, और ये सच भी है। नियमों का उल्लंघन हम अगर करते हैं तो आप हमसे जुर्माना ले रहे हैं। आपके पास, सरकार के पास सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार जुर्माना भरेगी? जो नगर पालिका, महानगर पालिका या जिसके भी तहत वो काम आता है, जो पीडब्ल्यूडी काम आता है, क्या उसके अधिकारी जुर्माना भरेंगे? मैं नियमों का पालन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, उसके लिए जुर्माना है। लेकिन सड़कों पर गड्ढे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब कहीं कहीं तो पुल ही नहीं बना हुआ है, लोग पैदल पुल पार कर रहे हैं, ऐसा भी देश में ऐसी जगह है कई। तो इन लोगों को कब जुर्माना दिया जाएगा? कब इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? लोग इस बारे में भी बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। अब लोग अब जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीजें बहुत फैलती जाती है
और सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जो होती है वो गलत भी होती है, लेकिन ये मुद्दा तो सही है। मैं अपनी तरफ से भी ये बोलना चाहूंगा कि क्यों हम लोग जब टैक्स भरते हैं, हम लोग जुर्माना हमसे लेंगे, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, आप अच्छी सड़क दें हमें। आप अच्छी सड़क देंगे तो हमारा भी सब कुछ सही हल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यही कहना चाहूंगा जाते जाते कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो अपनी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ उठाने के लिए तैयार रहिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कभी आशीर्वाद है, कभी शरारत, कभी शान है, कभी सहारा। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसलिए हम देते हैं शुद्धता की गारंटी, सही दाम और अटूट विश्वास। रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।